आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इन्वेंट्री के बाद जो आइटम और यूनिट बनाना सीखा था उसके बाद वो ग्रुप का क्या यूज़ होता है, ग्रुप का कैसे काम लेते हैं। और प्रीवियस सेशन में मैं बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर ग्रुप का कैसे यूज़ करते थे। थोड़ा सा सिमिलरिटी उसी से मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुमने अकाउंटिंग का ग्रुप नहीं सीखा है तो इन्वेंट्री में ऐसे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो फिर ग्रुप कैसे यूज़ करें। ग्रुप का यूज़ होता है कंपनीज़ के लिए, ब्रांड्स के लिए, क्योंकि वो कंपनीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है कि प्रोडक्ट कौन कौन से बेच रहे हैं हम लोग। ऐसे एग्जांपल, हम लोग जिस चीज़ का काम करते हैं उसको ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ बताते हैं, पहले आइटम देख लें कौन कौन से आइटम बेचते हैं हमारी कंपनी। कीबोर्ड बेचती है और माउस है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर का सामान है। तो हम जाते हैं ग्रुप के पास, देन सिंगल से बनाते थे एक एक करके और मल्टीपल से इकट्ठे। तो मैं अब बनाता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी के क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। तो प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ ग्रुप बनाना है, कुछ और नहीं करना, सिर्फ उसके ब्रांड का नाम लिखना है, वो आपका ग्रुप हो जाएगा। सैमसंग है, जेब्रोनिक्स है, फॉक्सिन है, एलईडी बिकती है उसकी। और एक ग्रुप अगर एक बार बन चुका है दूसरी बार नहीं बनाते, ये पता होगा। और ऐसी ही चीज़ें हैं, इंटेक्स, ऐसे बना दिया। जितने भी ग्रुप बनेंगे उनकी डिस्प्ले देख पाएंगे और डिस्प्ले में क्या होगा, कंपनीज़ के मेन जो कंपनीज़ होती हैं वो ग्रुप बना के दिखाई देती हैं। अगर हम जाएं अब आइटम के पास और डिस्प्ले में पास, तो यहाँ पे हम लोगों को खुद प्रोडक्ट का वगैरह वगैरह में ब्रैकेट तो लगाने पड़ते हैं। तो ब्रैकेट में तुम कीबोर्ड वगैरह जो भी डाल रहे हो वो अब कंपनी के नाम पर ना डाल के अब तुम्हें क्या करना है, उसके प्रोडक्ट का जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो डालना जाता है। जैसे किसी बंदे का कोई कीबोर्ड का काम होता है तो कीबोर्ड तरह तरह के आते हैं, प्रोडक्ट की कंपनी है, डेल की कंपनी है, तो उसमें सीरियल नंबर दे दिया था कि 001 वाला कीबोर्ड उठा के लाओ, कि माउस उठा के लाओ 002 वाला जेब्रोनिक कंपनी का है। तो वो अब सीरियल नंबर से कैसे बने, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आइटम के पास तो फिर दोबारा से जाएंगे, सिंगल के पास जाएंगे या मल्टीपल्स के पास, जैसे आप चाहते हैं। आप आइटम का नाम डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ एग्जाम्पल नंबर माउस, ब्रैकेट ओपन। अब आप कंपनी का नाम नहीं डालेंगे, आप उसका सीरियल नंबर डालेंगे, जैसे एग्जाम्पल A-45, उसके ब्रांड का नाम है। माउस जिस कंपनी का है उसका नाम नहीं डालेंगे, उसके सीरियल नंबर को डालेंगे और एंटर करेंगे। अब आपका ग्रुप आपके काम आएगा कि ये माउस है किस कंपनी का, तो आपको बता देना है बस, मेरा माउस ये प्रोडक्ट की कंपनी का है, मेरा माउस जेब्रोनिक का है, सैमसंग का है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जेब्रोनिक की कंपनी का। फिर वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी जो प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था कि पीसेज है, लीटर है, क्या चीज़ है ये, तो पीसेज है फिलहाल में, तो एंटर। ये माउस A45 सीरीज़ जेब्रोनिक में कितने पीस पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, मेरे 12 पीस पड़े हुए हैं। रेट डालिए जिस हिसाब से आपने ख़रीदा है मार्केट से, 145 रुपये का एक पड़ा है तो 1740 रुपये गए होंगे। एंटर करिए, अगली चीज़ बनाइए। अब आपको ब्रैकेट्स में वो कंपनीज़ का क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रिएट करो सिर्फ ग्रुप, और उसको काम ले लो अपने हाथ से। अब क्या करेंगे इसमें, एग्जाम्पल जैसे माउस बना दिया, एक और माउस है इसी कंपनी का है, पर ब्रांड का नाम और वो सीरियल नंबर का वो चीज़ चेंजेस है थोड़े से, 45 की जगह 46 है। कंपनी का नाम वही है पुराना, जेब्रोनिक, पीसेस, एंटर। कंपनी के पास जैसे मैंने ये नाम डाला वैसे ही मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं इसके, और एक पीस इसका 260 रुपये का है, तो 2600 रुपये के हुए 10 पीस। इसी प्रकार से अब मेरा जो अगला आइटम है वो है आपका कीबोर्ड। वो जो कंपनी है वो प्रोडक्ट की है तो वो ब्रैकेट में डालते थे, उसको खो नहीं डालेंगे, ये डालेंगे 008 ब्रैकेट क्लोज। सीरियल नंबर डालेंगे जो उसका सीरियल नंबर से बिकता है काम। प्रोडक्ट की कंपनी का कीबोर्ड है, पीसेस में लेके आया था मैं, 25 कीबोर्ड लेके आया, उसका जो सीरियल नंबर ये है, उसका प्राइस है आपका 112 रुपये, सस्ता है ये। मैंने एंटर, और ये 2800 के कीबोर्ड पड़े, एंटर एंटर। ऐसे ही और कंपनी का है इसी का, पर सीरियल नंबर चेंज, उस कंपनी का सीरियल नंबर का, ये जो प्रोडक्ट का है उसका सीरियल नंबर कुछ और डाल दो। एग्जाम्पल में कंपनी का नाम डालो जैसे आप पहले डाल रहे थे, और नाम का वो जो सीरियल नंबर है उसका क्वांटिटी कितना है, 74 है। कितने रुपए का एक कीबोर्ड पड़ता है इसका, तो ये सीरियल नंबर वाला महंगा है तो ये 1550 का पड़ता है, देन एंटर। 1,14,700 का माल खरीद के लाए हो तो ये सब चीज़ आ गई, ये स्टॉक बना दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, जब ग्रुप बना देते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती। अब हमें सिर्फ खाली अपने ग्रुप के पास जाना होता है और देखना होता है कि कंपनी कौन कौन सी है, ये यहाँ से पता चल जाता है। अब जैसे माल बिकेगा तो मैं दिखाता हूँ कि क्या अंतर होता है वो आइटम को बेचने में जो हमने ग्रुप में नहीं डाले, और क्या अंतर होता है उन आइटम को बेचने में जिनको हमने ग्रुप में डाला। तो देखो एग्जांपल नंबर पहले सेट कर ले माइंड में, हम लोग आइटम के जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। मैंने कीबोर्ड जो नाम डाल रखे हैं डेल, प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट वाले, ये तो कोई ग्रुप में नहीं है, ये प्राइमरी ग्रुप है, और जिनके अंदर मैंने बाकायदा सीरियल नंबर डाला है वो ग्रुप में है मेरे। तो मैं चलो इन दोनों को एक एक करके सेल करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में गए, सेल की एंट्री के पास और एंट्री पास की।
अब जो एंट्रीज जो मैंने पहले से पास करके रखी थी, प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था, वो मैंने एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है जो कंपनीज ब्रैकेट में डली थी। अब मैं वो एंट्री पास करता हूँ जो कंपनीज में नहीं डली थी। तो देखिए, पहले आप डालेंगे उस व्यक्ति को जिसको आप ये माल बेच रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ रौनक गुप्ता को बेच रहे हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, फिलहाल में कुछ नहीं करना। सेल की एंट्री सेल में जाएगी। एंट्री में क्या माल बेचा जा रहा है, तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा। मैंने पहले ही पढ़ाया है, बताया था, स्पेस बार दबाते ही सारे आइटम आपके हाथ में निकाल दिए जाएंगे कि है कौन कौन से माल आपके फैक्ट्री में। तो मेरे को अभी क्या बेचना है, वो कंपनी वाला नहीं, सीरियल नंबर वाला। तो मैं कीबोर्ड बेचता हूँ। ये 25 पीस पड़े हुए हैं, 10 पीस बेच दिए। कीबोर्ड कितने का पड़ा था, उसकी रेट से ज़्यादा बेचो। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 250 रुपये का बिका। एंटर। उसके बाद और भी चीज़ ली गया है रौनक गुप्ता ने, तो स्पेस बार दबाओ, फिर कीबोर्ड वगैरह निकल के आएंगे। तो अगर तुम्हारे पास है कोई कीबोर्ड तो उसको बेच दो। 10 पीस ये भी ले गया, ये महंगा है, ये 2000 का बिका। तो एंटर करके इसको भी सेव कर दिया। एंट्री आपको नरेशन पास करनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रौनक गुप्ता ऑन बिहाफ क्रेडिट बेसिस। ऐसे कर दिया, सेव। एंट्री हो गई कंप्लीट। ये अब मैंने जो एंट्री करी है वो उसमें कंपनी नहीं थी, उसमें उसके सीरियल नंबर से बेचा गया है। एक और कंपनी का एंट्री ऐसे ही कर देते हैं। इसको बेचा है रवि को। इन पर कुछ नहीं करना, आपको एंटर करना है। सेल की एंट्री सेल में जाएगी, डालो स्पेस बार को और वो कंपनी का माल बेचो जो आपके वो सीरियल नंबर थे। एंटर। आपके पास कितने पीस पड़े हैं, टैली खुद बता रही है, 12 पीस पड़े हुए हैं। बैक स्पेस दबा के देख सकते हैं। 5 पीस बेच दिए मैंने इसके, और ये बिके हैं आपके 120 रुपये का। तो एक तो मैं महंगा दे देता हूँ, 150 रुपये का। एंटर और स्पेस बार फिर दबाएंगे आप, सीरियल नंबर वाला फिर उठा लेंगे। 10 पीस पड़े हुए हैं, 10 के 10 पीस बेच दिए मैंने। ये पड़ गया आपको 350 का बेचा आपने। एंटर। ये एंट्री भी इसी प्रकार से सेव कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि ऑन बिहाफ क्रेडिट बेसिस। ये एंट्री भी सेव हो गई। अब हमने पहले से एंट्री कर रखी है, वो तो कंपनीज वाली थी नहीं, ब्रांड वाली थी, वो वाली जो ग्रुप में डाला गया था। और एक था जो ग्रुप मैंने मेहनत से बनाया और ग्रुप का क्रिएट किया गया, सीरियल नंबर में डाला है। तो ये एंट्रीज कहाँ दिखेंगी मैं बताता हूँ। नीचे जाइए डिस्प्ले के पास, सीधे जाइए अकाउंट्स के पास। ना आपको अब डे बुक पे नहीं जाना है, अब आपको जाना है सीधे अकाउंट बुक में। एंटर कीजिए और यहाँ आपको मिलेगा ये सबसे नीचे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और जनरल रजिस्टर, ये मिलेगा। इसके पास सेल रजिस्टर के पास जाएंगे तो आपको सेल की एंट्री सारी मिलेंगी। यहाँ सामने देख सकते हैं जितनी भी सेल की हुई वो सेल की एंट्री। अब आपको उसके ग्रुप का अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको यहाँ नहीं जाना है, फिर पीछे आ जाइए। आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि स्टॉक समरी कैसे देखते हैं, तो स्टॉक समरी का ही फ़ायदा उठाना है। एंटर करना है और सामने आपको आपके ग्रुप दिख रहे होंगे कि किस किस ब्रांड का आप परचेज सेलिंग करते रहते हो। तो वो प्रोडक्ट की कंपनी का एक है और एक है जेब्रोनिक का। जो मैंने ग्रुप में नहीं डाले थे वो ऐसे ही डाले थे बिना ग्रुप के। तो प्राइमरी डाला हुआ था तो बाहर ही दिख रहे हैं, वो तो कुछ नहीं आ रहा है अंदर किसी ग्रुप में। बट अगर किसी ग्रुप को बनाया गया है, वो प्रोडक्ट का था, एक था जेब्रोनिक का, तो उसका माल का अलग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट की कंपनी है, 1680 रुपये का माल बिका है। तो अंदर जाओगे तब दिखेगा कि ये कीबोर्ड है 008 का जो प्रोडक्ट के माल में आता है। 15 पीस पड़े हुए हैं और इसको तुमने बेचा है। तो देख सकते हो 25 पीस थे, 10 बिक गए, 15 रह गए, ये बता रहा है यहाँ से। इस प्रकार से पीछे जाओ, जेब्रोनिक पे चेक कर सकते हो। जेब्रोनिक की जो आइटम तुम लोग बेचते हो वो कीबोर्ड है एक 741 वाला और माउस A45 वाला। तो ये प्रोडक्ट का कितना कितना क्या बेचा है यहाँ जेब्रोनिक का देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे बाकी का देखो तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ प्राइमरी वाले थे मैंने, तो ये बाहर ही दिख रहे हैं। ग्रुप का फ़ायदा है, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग में सिखाया है वैसे इन्वेंट्री सिखा रही है कि भाई अगर तू ग्रुप बनाता है तो तू डिक्लेरेशन कर सकता है कि कैसे कैसे आइटम को किस किस ग्रुप में डाला जाए, जिससे हमें को क्लैरिफाई ये हो जाए कि हमारा आइटम कितना बचा, कितना रह गया, किस किस के ऊपर फोकस करना है, कौन सा बिक नहीं रहा मार्केट में, उसको एक्सपायर हो रहा है, तो वो चीज़ों को भी देखना पड़ता है। एक चीज़ और, जब हम प्रिंट आउट निकालते थे तो इसको भी ऑल्ट पी दबा के प्रिंट आउट दे देते थे, पर अब प्रिंट आउट ऐसे नहीं दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिटेल वाला, जिसमें F1 के नीचे एक अंडरलाइन है। अगर इसके नीचे एक अंडरलाइन होती है तो ऑल्ट के साथ प्रेस किया जाएगा शॉर्टकट की, और अगर 2 होंगी तो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ अभी फिलहाल में एक ऑल्ट के साथ किया जाएगा, तो मैं ऑल्ट के साथ F1 दबाता हूँ। ये डिटेल से कंडेंसेड में हो जाएगा और दिख रहा होगा आपको, टैली ने बता दिया है कि इस ग्रुप के अंदर भी कौन सा आइटम छिपा बैठा है। वो आइटम ये छिपे बैठे हैं। प्रोडक्ट की कंपनी का माल है आपके पास, कीबोर्ड बेचते हो। जेब्रोनिक कंपनी का माल है, कीबोर्ड 741 वाला सीरियल नंबर वाला बेचते हो। माउस की कंपनी का माल है और वो जेब्रोनिक की कंपनी का ब्रांड है, और A45 वाला बेचते हो। इसी का प्रिंट आउट मालिक मांगता है और ये इसका आप लोगों को देना पड़ता है। ये आपके प्रिंट आउट में भी शो करके दिखाया जाएगा। यही होता है कंडेंसेड और डिटेल वाला ऑप्शन ऑल्ट F1 से जो मैंने दिखाया। कंपनीज के ब्रांड के डिवाइड
किए जाते हैं, जैसे गाड़ीज़ भी आ सकती हैं कि कार है, सुजुकी है, जो भी गाड़ी वगैरह है तो वो ग्रुप बना दिया जाता है कि कौन सी सीरियल नंबर वाली गाड़ी, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तरह तरह की होती हैं। एक थोड़ी ना ये 4 पहिए गाड़ी सर किसी को एक साथ समझ लो, नहीं, अलग अलग होती हैं। पीछे आ जाओ, इसको प्रिंट आउट देने के लिए ऑल्ट P दबा के प्रिंट आउट दे दीजिए आप पहले की तरीके से। तो पहला जो हमने सीखा था उसमें क्या सीखा, इन्वेंट्री बनाने से पहले यूनिट बना लो, इन्वेंट्री बनाओ आइटम में जाकर के, पर प्राइमरी पे सिखाया था, ग्रुप में नहीं सिखाया था। अब इस बार क्या सिखाया कि एक कंपनी बनाओ, ग्रुप बनाओ, जिस कंपनी का वो ब्रांड है वो ब्रांड को बना दिया। अब जो भी आइटम बनेगा उस कंपनी के लिए बनेगा, तो वो जो मैं परचेज़ करके लाऊंगा अब वो प्राइमरी में नहीं डालूंगा, जो वो आइटम होगा उसको प्राइमरी से ना डाल के वो ग्रुप में जाएगा। और ग्रुप से क्या फ़ायदा होता है मैंने दिखा दिया, अगर कभी भी एंट्री उससे पास होगी तो स्टॉक को देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कहाँ का स्टॉक कैसे जाएगा। ये आज के ट्रोल में मैंने सिखाया है।